अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आपके? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए जी, मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है और मैं ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना है। और आज जो है वो मेरे बच्चों ने पराठे खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। वो तो ख़ैर मूड में नहीं थे कि वो नाश्ता करके जाएँ, लेकिन ये है कि मैं उन्हें ऐसे तो नहीं भेज सकती थी। फिर मैंने उन्हें कहा कि चलो मैं आपके लिए ब्रेड तैयार कर देती हूँ, साथ एक नॉर्मल सा ऑमलेट बना देती हूँ। तो फिर बड़ी मुश्किल से वो राज़ी हुए इस ब्रेड को खाने में, लेकिन शुक्र है कि वो खा के गए हैं, क्योंकि वैसे भी देखिए बच्चों को खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। और फिर आजकल तो वैसे उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो खाली पेट जब वो जाएँगे तो फिर उनको क्या वो पढ़ेंगे स्कूल में जाके। तो बस ये है कि जी, ये सिंपल सा मैं एक ऑमलेट तैयार कर रही हूँ और इसमें मैं कोई वेजिटेबल्स वगैरह, कोई प्याज टमाटर वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते कि कुछ भी डले। तो बस ये सिंपल सा ही मैं उनके लिए बनाती हूँ। और बाकी ये है कि चाय वगैरह नाश्ते में ना मैं लेती हूँ, ना चाय की आदत मुझे है और ना ही मेरे बच्चों को है। सिर्फ़ मेरे हस्बैंड जो है वो चाय लेते हैं नाश्ते में, बाकी ये है कि हम लोग चाय नहीं पीते। तो वो भी एक बड़ा मेरे लिए जो है ना शुक्र हो जाता है कि चले जो काम से बच जाए बंदा। तो ये है कि मैंने उन्हें चाय की आदत नहीं डाली हुई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी नहीं डाली थी और आगे से मैंने अपने बच्चों को भी नहीं डाली हुई। क्योंकि मुझे मेरे नज़दीक ये कोई इतनी अच्छी आदत नहीं है। और फिर चाय के बगैर आपको पता है जिनको आदत हो वो तो गुज़ारा ही नहीं है। तो फिर इंसान को किसी भी ऐसी चीज़ पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए कि जिसके बगैर इंसान का गुज़ारा नहीं होना चाहिए। तो बस जी, थोड़ी देर फिर मैं लेट गई थी नाश्ते के बाद बच्चों को भेज के, और ये देखिए जी, मैंने फ्रिज खोला तो मुझे नज़र आई कि ये तो सारे सब्ज़ियाँ वग़ैरह ख़राब हो रही हैं। हालाँकि 2 दिन पहले ऑलमोस्ट मैंने ये ली थी, बहुत अरसा पहले नहीं ली। और ये देखें जी, ये टमाटर कितने नरम पड़ गए हैं। और आजकल तो सब्ज़ियों का रेट वैसे ही बहुत हाई है। और मेरे जो इलाका है यहाँ रावलपिंडी में, तो आज जो टमाटर का रेट है वो 300 पर केजी है। तो आप खुद सोचिए कि इतनी महंगी सब्ज़ी और फिर वो ख़राब हो जाए तो दिल को दुःख भी होता है। और वैसे भी अल्लाह का रिज़्क है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बस ये जो ख़राब पोर्शन है वो मैं निकाल दूँगी, और बाकी टमाटर की जो है वो मैं सोच रही हूँ कि पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि फिर वो खानों वगैरह में इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि ऐसे तो ये टमाटर ख़राब हो जाएँगे। तो बस अब जो है ये देखें, इन टमाटर्स की ये जो 4-5 है इनकी मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये पेस्ट जो है आप इजीली फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा अरसे के लिए आपको रखनी हो तो फिर जो है, सॉरी ये पेस्ट नहीं है, प्यूरी है, टमाटर प्यूरी है, टमाटो प्यूरी। तो क्योंकि ये थोड़ी-सी इसको मैं पकाती और थोड़ा-सा ऑयल ऐड करती तो फिर ये पेस्ट बन जाती। तो ख़ैर मैं इसको प्यूरी को ही जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी, बल्कि फ्रिज में ही रखूँगी, क्योंकि मैं 2-3 दिन तक इसको कंज़्यूम कर लूँगी। तो अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए रखनी हो तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ख़ैर ये अब देखें मैं जो है फ्रिज में रख रही हूँ और ये 1-2 दिन तक मैं यूज़ कर लूँगी। तो बस ये बड़ा कन्वीनिएंट हो जाता है, जब भी आपने कोई हंडिया बनानी हो तो काम बड़ा ईज़ी हो जाता है। और ये देखिए जी, यहाँ पे अंगूर पड़ा हुआ है, ये भी 2 दिन से पड़ा हुआ है, और बच्चे तो बिल्कुल फ्रूट के पास नहीं जाते, बड़ा ज़बरदस्ती जो है उनको देना पड़ता है फ्रूट वग़ैरह, वरना ये यहीं फ्रिज में ही पड़ा रहता है। तो तो बस जी, मैं बस इन छोटे-मोटे कामों में ही आज लगी हुई थी, क्योंकि आज जो है वो खाने की मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं थी। छोटा-मोटा ही कुछ मैंने बनाना था दोपहर में, और रात का जो मेरा खाना है वो अम्मी की तरफ था। तो बस मुझे याद आया कि देखिए टमाटर की ये हालत है तो फिर धनिया पुदीना जो है वो भी ख़राब हो जाएँगे। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इसकी चटनी बना के रख लूँ। तो ये है कि देखिए मैं चटनी में जो है वो 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करती हूँ, थोड़ा-सा नमक और 2 जवे लहसुन के भी ऐड करती हूँ, और कुछ हरी मिर्चें। तो बस इस क्वांटिटी में अगर आपने धनिया पुदीना लिया हो, धनिया हमेशा ज़्यादा लेते हैं और पुदीना थोड़ा कम लेते हैं। तो बहुत अच्छी मज़े की चटनी तैयार हो जाती है, और ये चटनी मैं अमूमन बना के जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ। ये देखिए मैंने ब्लेंडर में जो है इसको ब्लेंड कर लिया है, और ये बड़ी अच्छी इसकी एक पेस्ट तैयार हो जाती है, और उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, जो आइस क्यूब ट्रे होती है उसके अंदर डाल के। तो ये काफ़ी अर्सा जो है मेरी चल जाती है। मुझे जब भी ये कोई भी ये चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है तो मैं इसका एक क्यूब निकालती हूँ और दही में मिक्स करती हूँ, और मेरी बेहतरीन सी चटनी जो है वो तैयार हो जाती है। तो मैं आपको बता रही थी कि अम्मी की तरफ जो है वो रात का खाना मेरा है, क्योंकि आज अम्मी की तरफ जो है वो गेस्ट आ रहे हैं, तो उनसे भी मेरी मुलाकात ज़रूरी है। और गेस्ट कौन है? वो गेस्ट हैं जी मेरी जो भाभी हैं उनके अम्मी-अबू, और मेरी जो सिस्टर हैं उनके सास-ससुर। तो ये मेरी बहन और मेरा जो भाई है वो एक ही घर में उनकी शादी हुई हुई है। तो वो जो पंजाबी में आप लोग कहते हैं ना वट्टा-सट्टा, तो वो हुई हुई है।
और वो लोग आ रहे हैं जी कनाडा से। तो बस शाम में उनकी फ़्लाइट लैंड करेगी, तो बस भाई जाएंगे उनको एयरपोर्ट पे पिक करने। तो हम शाम में घर ही इंशाल्लाह उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे। तो ये धनिया देखिए, मैं मिर्चों के ये पीछे से ये उतार रही थी ताकि मिर्चें ख़राब ना हो। और अब ये देखें जी, ये 75 का कोई स्पेशल एडिशन का नोट आया है। तो मैंने कहा चलिए, मेरा बेटा लेके आया था, तो फिर मैंने कहा कि चलिए मैं आपसे भी शेयर करूं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कोई स्पेशल एडिशन इन्होंने जो है वो निकाला है, उसका ये नोट है। तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है। तो मैंने कहा चले आपसे भी मैं शेयर करूं, आप भी देखें। तो बस जी, फिर मुझे पकाने की कोई इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि दोपहर में जो है वो फिर थोड़ा सा ही कुछ होता है। हस्बैंड तो अमूमन दोपहर में अगर आ जाएं घर तो ठीक है, वरना नहीं होते तो मैं और बच्चे ही होते हैं। तो बस वो फिर थोड़ा बहुत जो खाना होता है हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने तवा रख दिया क्योंकि दोपहर का टाइम था। और ये मैंने जो है वो अंडे आलू तैयार कर लिए हैं, और ये सबसे क्विक तैयार हो जाते हैं। और मेरी तो सबसे मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि बस जल्दी जल्दी जो है आपको कोई इतनी एफर्ट भी करनी नहीं पड़ती और मिनट में तैयार हो जाते हैं। और मैं तो घर में प्याज टमाटर भी नहीं डालती। वैसे प्याज टमाटर के साथ भी मैं कभी कभार बनाती हूँ, लेकिन ये जो प्याज टमाटर के साथ रेसिपी है, ये मैंने आपसे शेयर भी की हुई है। ये बड़ी मज़े की बनती है, बड़े एक क्रिस्पी आलू इसके अंदर होते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने रोटी बेल ली है, और बस अब मैं रोटियां बनाऊंगी दोपहर की। और दोपहर का खाना खा के तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी जो है मैंने एक दो और काम निपटाने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पराठा बन रहा है। ये मेरी छोटी बेटी ने तो रोटी खाने से इनकार कर दिया, तो बस उसके लिए पराठा बना रही थी। और ये देखिए, ये मेरा स्पाइस बॉक्स है। और ये आज जो है वो जल्दी जल्दी मैं रोटी बनाने के चक्कर में मेरे हाथ से स्लिप हो गया, लेकिन शुक्र है कि स्लिप हुआ और वो सीधा ही जाके टेबल पे साइड पे गिरा। तो बिल्कुल ये देखें, मसाले अपनी जगह से नहीं हिले, और थैंक्स गॉड नहीं हिले, वरना जो है आप देखें इसके अंदर हल्दी थी और इतने सारे मसाले थे, एक तो वो ज़ाया भी हो जाते और दूसरा जो फिर गंद मच जाता। तो वाह। तो ये बड़ा हैंडी रहता है, बड़ा अच्छा रहता है। मुझे तो खैर ऐसा स्पाइस बॉक्स बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए जी, रात का टाइम है और ये मैं अम्मी की तरफ आ गई हुई, आप देख सकते हैं उनका लगेज, वो लोग आ गए हैं। तो बस इससे ज़्यादा आज मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपको पता है फिर कई दफ़ा नहीं अच्छा लगता ऐसे, वो रिलक्टेंट होते हैं लोग। तो चलें जी, आज के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़, आइंदा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।